जय श्री राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपने नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं और 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। पिछले अध्याय में हमने कर्म की चर्चा की थी कि आप आत्मसंयम कैसे करें, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। अब भगवान किसकी चर्चा करेंगे? ज्ञान विज्ञान योग की। तो यहाँ पर भगवान क्या कहेंगे कि अर्जुन योगी कौन है? योगी वही है जो मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो अपने मन को वश में कर ले, उस अपने मन को वश में कर ले और 10 इंद्रियों को वश में करके और श्री भगवान का चिंतन करे, उसे भगवान योगी कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार से भागना नहीं है, आपको इस संसार में रह करके ही भक्ति करनी है और इस संसार में जागना है। भगवान एक चीज़ यहाँ और कह रहे हैं, मैं इन कर्मों को क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि लोग मेरे ही कहे अनुसार चलते हैं। जैसे मैं कार्य करता हूँ वैसे ही कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू योगी बन, तू उस कार्य को कर, क्योंकि तुझे देख करके आगे लोग चलने वाले हैं, मुझे देख करके लोग मेरा पालन करते हैं। तो भगवान यहाँ सबसे क्या कहना चाहते हैं? जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आप उस कार्य को इसलिए करो क्योंकि आपको जरूरत तो है, आपको योगी बनना है, आपको मन को वश में करना है। और यहाँ क्यों करना है? जिससे कि आपके कहे मार्ग से आगे लोग भी चल सकते हैं। आप देखते हैं, आप साधु संत को देखते हैं, कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें एक मार्ग ही तो दिया है, ये चल के गए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे हम सब चल रहे हैं, आप सब चल रहे हैं। तो ये हमें क्यों करना है? हमें भक्ति एक तो इसलिए करनी है कि हमारा कल्याण हो, दूसरी ओर हमें इसलिए भी करनी है जिससे कि कोई और ना सही पर हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, हम भक्ति करेंगे तो वो आसपास के लोग भी अच्छे कार्यों को करने लगे। अब हमारा जो माहौल है आज का कैसे बिगड़ा है आप बताइए? कोई एक व्यक्ति से ही शुरुआत हुई होगी, किसी एक ने ही गलत आचरण किया होगा जिससे आज पूरी दुनिया गलत आचरण पे चल रही है। तो एक व्यक्ति की शुरुआत हम और आप भी कर सकते हैं। अगर आप और हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे जो संतों ने कहा है, जो श्री भगवान कह रहे हैं, जो गीता की वाणी कह रही है, तो उस एक व्यक्ति के चलने से नहीं ज़्यादा तो आपके हिसाब से आपका परिवार तो चलने लग जाएगा। 2-4 लोग आपके आसपास आपको देखेंगे अच्छा कार्य करते हुए कि आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, तो उन कार्यों को वो लोग भी चलेंगे। इसलिए भी हमें भक्ति करनी है और अपने कल्याण के लिए भी करनी है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे अपने मन को वश में करना है, 10 इंद्रियों को वश में करके मेरा चिंतन करना है और मैं भी कार्यों को करता हूँ, कार्यों को छोड़ करके नहीं जाना है। क्योंकि कार्यों को करने से, कार्यों में तो अब आप भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि कार्य करने में तो अर्जुन तेरा अधिकार है कि तू कार्यों को कर सकता है, पर फल में तेरा अधिकार नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर किसान जो होते हैं, किसान बीज डालते हैं, तो किसान बीज डालते हैं, पानी लगाते हैं, हर चीज़ में तो उनका अधिकार है, पर क्या उस खेती से जो अन्न उपजेगा क्या उस पर अधिकार है? नहीं है, क्योंकि वो किसके वशीभूत है? उसको कौन करेगा? उसको भगवान ही करेंगे। हमने अपना कर्म कर दिया, अब उसमें कितनी आएगा आपको लौट करके, कितना अनाज मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये आप और हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं। यहाँ पर गीता भी हमसे वही कह रही है कि कर्म करने में, भगवान कह रहे अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार होना चाहिए, फल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें भी यही सीखना है कि हम अच्छे कार्यों को करें, ना कि उनके फल की इच्छा करें। हम कार्य करते ही फल की इच्छा करते, तो यहाँ श्री भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। तो हम जितना फल में अपने आप को, एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उतनी एनर्जी हम अपने वर्क में लगाएंगे तो निश्चित हमारा फल अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पर भगवान बहुत चीज़ों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर भगवान अपना रूप बताएंगे कि मैं यहाँ पर, भगवान एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी क्या कहेंगे ज्ञान विज्ञान योग में कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर दिखता नहीं हूँ, सबको मैं नज़र नहीं आता हूँ, पर मैं किसको नज़र आता हूँ? भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं हूँ तो सही, पर किसको नज़र आता हूँ? मैं सबको नज़र नहीं आता हूँ। सब प्राणी मुझे जन्म मरण वाला समझते हैं। सबको ये लगता है कि जैसे और लोग जीते हैं और मर जाते हैं वैसे ही मैं हूँ। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते, जो मुझे जानते नहीं हैं, वो लोग ऐसा समझ लेते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो सब जगह व्यापक हूँ। जैसे कि हमने संतों के मुख से सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गॉड इज एवरीवेयर। तो भगवान भी उसी वाणी को कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्यापक हूँ, पर दिखता किसका हूँ? किसको दिखता हूँ, किसको नजर आता हूँ? जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसके अनुभव में मैं आता हूँ। उसके प्रत्यक्ष भी मैं बाद में आता हूँ, जब इंसान किस स्थिति पे पहुंच जाता है जहाँ वो सब कुछ कृष्ण में समझता है, जहाँ वो समझता है कि हाँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अभी हम और आप कहते तो हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गॉड इज एवरीवेयर, पर आप और हम मानते कितना है? नहीं मानते।
क्योंकि आप और हम नहीं मान सकते, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं जहाँ पर ये बात हमें समझ में आ जाए, जहाँ पर ये बात कबीर को समझ में आ गई, उस वहाँ पर हम अभी, हमारी जो चेतना है वो उस शिखर तक नहीं पहुँची है जहाँ पर वो एक समान सबको समझ ले। तो अभी पहुँची तो नहीं है, पर पहुँचने का एक मार्ग तो हमें संत दे रहे हैं, आपको और आपको एक मार्ग तो कबीरदास जी दे रहे हैं कि कैसे पहुँच जाएंगे, एक मार्ग तो हमें गीता बता रही है कि हम कैसे पहुँच जाएंगे, एक मार्ग हमें कृष्ण दे रहे हैं कि हम उस शिखर तक कैसे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही है कि आप कैसे पहुँचेंगे। तो वहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ तो सब जगह में हूँ, पर किसके प्रत्यक्ष आता हूँ, जो मेरे मार्ग पर चलता है उसके अनुभव में मैं आता हूँ, उसको मैं फील होता हूँ उसको। क्योंकि आप देखेंगे जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो किसके द्वारा कहते हैं, आप कोई भी कार्य को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि भगवान इसको कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उन्हें भगवान नजर आ रहा है। आपको और हमें तो केवल संत दिख रहे हैं कि इन्होंने कहा है, और उसके पीछे भगवान है, ये कौन देख पा रहा है, संत देख पा रहे हैं। अभी हमारी दृष्टि उतनी नहीं हुई कि हम भगवान को देख सके। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो ज्ञानी है, भगवान यहाँ ज्ञानी की भी चर्चा करेंगे कि जो ज्ञानी है, जो मुझे जानता है मर्म से, उसको मैं श्रद्धा से देखता हूँ, उसको मैं नजर आता हूँ। और जो अज्ञानी है, जो मेरी भक्ति नहीं करता, जो श्रद्धा भक्ति नहीं करता है, जिसकी श्रद्धा नहीं है मुझ में, जो मेरी भक्ति नहीं करता है, उसके समक्ष में कभी भी नहीं आता हूँ, उसको मैं नजर नहीं आता हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान है तो सब जगह। तो यहाँ पर भगवान कुछ हमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अगर सूर्य चंद्रमा आप देखते हैं तो सूर्य चंद्रमा में प्रकाश कौन है, वो श्री भगवान ही तो है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओंकार हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इन चीज़ों को, वो किस किस में समाये हैं। सूर्य चंद्रमा आप और हम सभी देखते हैं। यहाँ पर जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वो कौन है, वो श्री भगवान ही तो है। यहाँ भगवान गीता में खुद बता रहे हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे देख सकते हो, मैं सबके प्रत्यक्ष हूँ, पर क्यों नहीं नजर आ रहा हूँ। आप जैसे एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि आप दूध देखते हैं, दूध में आप जानते हैं कि घी भी है, मक्खन भी है, सारी चीज़ है दूध के अंदर होती, पर क्या दूध ऊपर से ऐसा दिखा सकता है कि इसमें घी और मक्खन नहीं, क्योंकि वो तो हमें दूध ही दिखता है। पर हमें घी और मक्खन, दही, सब चीज़ें कब मिलती है, जब उसको मथते हैं। तो यही चीज़ भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप मेरे मार्ग पर चलोगे तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको अभी नज़र नहीं आ रही, तो वो चीज़ आपको नज़र आने लग जाएगी। कब नज़र आएगी, जैसे आप देखते हैं दूध होता है, दूध में मक्खन घी सब कुछ मौजूद है, पर ऊपर से नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब हम उसका मंथन करते हैं, जब हम उसे मथते हैं तो सारी चीज़ अलग निकल आती है। तो यहाँ पर श्री भगवान वही कह रहे हैं कि आपको कब मैं नज़र आऊँगा, जब आप मुझे ज्ञान मार्ग से, आप भक्ति मार्ग से मेरे तक जाओगे, तब मैं आपको नज़र आने लगूंगा। तो यहाँ पर अगली चर्चा, इस अध्याय की चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।